उसी विभाग और पूरे नेशनल पार्क के परिसर में बड़े पैमाने पर मेरे ख्याल से 30,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, फैमिली रहते हैं। यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, गैर आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ पर 40-40, 50-50 साल से लोग रहते हैं और सरकार की तरफ से संरक्षण दिया हुआ है सबको। ऐसे में हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के दबाव में आकर के वन विभाग की तरफ से सबको नोटिस भेजी गई है। उस नोटिस की वजह से अचानक इस प्रकार का एक दहशत निर्माण कर दिया गया है हमारे क्षेत्र में कि सभी का घर तोड़ने वाले हैं लोग और सबका डिमोलिशन होने वाला है। तो उसी विषय को लेकर के आज हम वहाँ के जो हमारे साथी हैं उनका एक शिष्टमंडल लेकर के मुख्य वन संरक्षक जो अधिकारी हैं उनसे आज मिलने आए थे और उनके सामने हमने विषय रखा और उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि किसी का डिमोलिशन नहीं होने जा रहा है। अभी फिलहाल सिर्फ सर्वे हो रहा है कि जो भी लोग रहते हैं उनके पास कागज पत्र क्या है, उनके पास दस्तावेज क्या है। तो हमारे जितने भी दिलरुशी में रहने वाले लोगों से मैं यही निवेदन करूँगा कि अफवाह फैलाने वालों के बातों में मत आइए, आपका कोई घर टूटने नहीं जा रहा है। हाँ, जो दुकानें हैं उन दुकानों को तोड़ने का इनका एक ऑर्डर है क्योंकि हाईकोर्ट में इन्हें साथ कमिटमेंट दे रखा है। तो दुकान अलग हो गया, कमर्शियल अलग हो गया, लेकिन घर एक अलग विषय है। तो सभी के घरों को संरक्षण दिया जा रहा है। जिन्होंने 7,000 रुपये भर करके पावती लिए हाथ में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। जिनके पास राशन कार्ड है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। हाँ, जो 2011 के बाद खासकर कोविड के दरमियान जिनने घर बनाया है उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, लेकिन उनके पास भी अगर कोई पुरावा पहले का है तो उस पुरावा के आधार पर, सबूत के आधार पर वो भी बच सकते हैं। फिलहाल डिमोलिशन की कोई ऐसी स्थिति नहीं है और लोगों को जो डराया धमकाया जा रहा है इस चक्कर में, वहाँ पर तो बड़े बड़े माफिया हैं, कोई बीज माफिया है, कोई पानी माफिया, इसी में लोगों का घर बचाने के लिए लोगों से पैसा वसूलना भी शुरू कर देंगे सब। तो ऐसे लोगों को इस धमकी में नहीं आनी है, अफरा तफरी में नहीं आना है, कहीं कोई एक्शन नहीं होने जा रहा है। हमने मांग भी किया और उनकी तरफ से एक इस तरह का हमको आश्वासन भी मिला। सर, मोदी जी जिस प्रकार से सर दिल्ली कुंभ गए हैं उसके बारे में क्या कहना, लोग विवाद कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने आज जो कुंभ में स्नान किया है वो आज का पवित्र दिन है। उस पवित्र दिन का फायदा उठाते हुए, उसका संधि लेते हुए उन्होंने स्नान किया है। भगवान करें उनको इस कुंभ स्नान से बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो और जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उस नेतृत्व करने में उनको और भी कामयाबी मिले और हिंदुस्तान को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराने में उनको कामयाबी मिले। सर, दिल्ली में वोटिंग है जिस प्रकार से कांग्रेस कहीं न कहीं पिछड़ी दिखाई दे रही, क्या कहना है? दिल्ली में वोटिंग चालू है जिस प्रकार दिल्ली के इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? और दिल्ली के इलेक्शन में केजरीवाल जी का तंबू उखड़ने वाला है और कांग्रेस पार्टी जो इतना फाएं फाएं कर रही है, मुझे नहीं लगता कि जीरो से आगे बढ़ पाएंगे और सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है, ऐसा हमको अंदाज मिल रहा है। सर, वन क्षेत्र में अभी आज करीब 450 जो दुकानदार हैं वो 3 दिन के स्ट्राइक पे गए हुए हैं, उनके लिए संजय निरुपम क्या पहल करने वाले हैं? दुकानदारों के लिए तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि हम मानवीयता के आधार पर उन लोगों के लिए खड़े हैं जिनके घर है और जिस तरह के लोग घर में रहते हैं, कोई ताड़पत्री के अंदर, कोई एक एस्बेस्टस का घर बना करके रह रहा है। तो ऐसे लोगों का घर देख करके हमको शर्म आती है, अपने आप पे शर्म आती है कि आज देश को आज़ादी मिले 75 साल हो गए लेकिन गरीबों को अभी तक हम घर नहीं दे पाए हैं। और ऐसे में अगर कोई गरीब मजबूरी में वहाँ घर में रह रहा है तो उसको उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं। तो घर बचाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन दुकानदारों के लिए चूंकि हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, इन्हें भी कमिटमेंट दे दिया है, तो इसलिए दुकानों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर, ये मामला केंद्र सरकार से होते हुए आप भी 5 साल तक सांसद रहे हैं, तो आपने उसमें क्या किया था और ये मामला आज तक क्यों पहुंचा? पार्लियामेंट में नेशनल पार्क में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं उसके ऊपर 3 या 4 बार भाषण हुआ, चारों बार मैंने ही भाषण दिया था और हमेशा सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन इतना बता दूं आपको, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार इस विषय को लेकर हाईकोर्ट में बहुत अच्छे ढंग से सभी लोगों के घर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। सर, एक आखिरी सवाल है, जो लोग रह रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि उनको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तोड़ेंगे? मैं उसका रास्ता बताता हूं। जब फडणवीस जी पिछली बार मुख्यमंत्री थे तब इस प्रकार का इंतजाम किया गया था कि 2011 तक के घरों को मान्यता दी जाए, उसको अवैध माना जाए। आज 2025 है तो मैं ऐसा चाहूँगा कि सरकार 2020 तक के घरों को बचाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे, जीआर जारी करे। उसकी वजह से 2011 के बाद के घरों को भी बचाया जा सकता है, लेकिन सरकार का जब तक निर्णय नहीं आता तब तक आगे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सर, एक आखिरी सवाल है, मनोज जरांगे ने सरकार को एक इशारा दिया है, मुंबई में आके आंदोलन करेंगे बट लेंगे नहीं। आप इस बार
सरकार किस तरीके से? मैं मनोज जरांगे पाटिल साहब को इतना ही कहूंगा कि आपकी जो लड़ाई चल रही है आप उधर ही लड़िए ना, इधर काहे के लिए हम लोग को तंग करने आ रहे हैं। अरे मुंबई में ऐसा कोई मराठा गैर मराठा कोई विवाद है नहीं। हाँ, जहाँ तक मराठा नौजवानों को आरक्षण देने की बात है वो एक बहुत ही वैलिड प्रश्न है, सही प्रश्न है। उस प्रश्न को लेकर के सरकार गंभीर है, चिंतित है। आने वाले दिनों में मराठा नौजवानों को आरक्षण मिले ताकि उनके जीवन में सुख मिले, ताकि उनको नौकरी मिले, ताकि उनको पढ़ाई लिखाई में सुविधा मिले। अब जरांगे पाटिल साहब बार बार जिद ये करते हैं कि ओबीसी के कोटे में से उनको ये दीजिए, आरक्षण दीजिए। ये जिद थोड़ी सी आपत्तिजनक है, इसलिए कि ओबीसी का एक अपना हक है। अब ऐसे मराठा लोगों को भी आरक्षण देने के लिए एक दूसरा अलग से इंतजाम करना चाहिए। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और मुझे लगता है बहुत जल्दी रास्ता निकलेगा और हमारे महाराष्ट्र के तमाम मराठा नौजवानों को भी आरक्षण मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि